सबसे पहले बात मरी की, जहां रात आए बर्फानी तूफान ने 22 जिंदगियां निगल ली। रात भर 3 से 4 फुट बर्फ पड़ी, सड़कें बर्फ से अट गईं, गाड़ियां फंस गईं, सड़क पर खड़े लोगों को कहीं से कोई इमदाद न मिली। हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर लोग गाड़ियों में बैठे बैठे दम तोड़ गए। एक गाड़ी में एक ही खानदान के 8 अफराद, एक और गाड़ी में 4 दोस्त सवार थे। दीगर गाड़ियों में भी सवार अफराद को मौत ने गाड़ी से बाहर निकलने का वक्त नहीं दिया। इंतजामिया बर्फबारी रुकने का इंतजार करती रही, मौत ने इंतजार नहीं किया। हुकूमत ने मरी को आफत ज़दा करार देकर इमरजेंसी नाफिज कर दी। जीका गली गुलडा में लोग अब भी फंसे हुए हैं, इमदाद के लिए पुकार रहे हैं। होटल एसोसिएशन के दावों के बरक्स होटल मालिकान ने न फैमिली का लिहाज किया, न बच्चों पर तरस खाया। एक कमरे के किराए कहीं 25 और कहीं 50,000 मांग रहे हैं। पूरा मुल्क मरी में हुई अमवात पर सोगवार हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एतराफ़ किया कि इंतज़ामिया गैर मामूली सूरत हाल के लिए तैयार नहीं थी। अरफा फिरोज ज़की झीका गली में मौजूद हैं, उनसे हमने दिन में भी गुफ्तगू की, वहाँ पर क्या सूरत हाल रही, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल वहाँ पर क्या है। अरफा ज़की फिरोज हमारे साथ मौजूद हैं। अरफा फिरोज़ ज़की हमें अपडेट कर रहे हैं और इससे पहले भी उन्होंने जो ताज़ा तरीन सूरत हाल थी वो हमें बता रहे थे। इस वक्त भी हमारे साथ मौजूद हैं। अरफा, अब क्या सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ हुई है? जैसे आपने रिपोर्ट की थी, कुछ मालूमात मिली हैं या लोगों ने थोड़ा कोऑपरेट करना शुरू किया है, इंतज़ामिया पहुंची है? जी बिल्कुल, इस टाइम हम लोग जो हैं वो झीका झील के पास जो हैं वो हम लोग मौजूद हैं और यहाँ से थोड़ा दूर तकरीबन कोई 2 से 3 किलोमीटर जो है वो कलडना का इलाका है, जहाँ जो है एक अफसोसनाक वाक़या हुआ था। तकरीबन 21 से 22 जो है वो अमवात हुई हैं, जो रेस्क्यू ज़राए से हमें पता चला है। उसके बाद जो है जब से शाम से हम लोग यहाँ मौजूद हैं और कवरेज कर रहे हैं, जो भूरबन से लोअर टोपा से होते हुए इस्लामाबाद का जो रास्ता है वो तकरीबन जो है वो क्लियर कर दिया गया है, लेकिन जो झीका गली का इलाका है वहाँ जो है वो शदीद ट्रैफिक जैम है। जो वहाँ हमें इंतज़ामिया जो थी वहाँ की, वो तो हमें ख़ास कर कोई इस तरह हमें नज़र नहीं आई, ना रेस्क्यू 1122 की टीम में हमें इतनी कोई सरगर्म नज़र आई, लेकिन पाक फ़ौज के जो नौजवान थे वही सारा कुछ वहाँ काम कर रहे थे। लेकिन शायद वो भी बहुत कम था, क्योंकि अभी भी जो है वो वहाँ फैमिलीज़ जो है वो कई घंटों से, कल से जो है वो फंसी थी। और उनसे जब हमने बात की तो उनका यही कहना था कि हम लोग कई से हम लोग जो है वो कई अरसे से हम लोग कई जो घंटे हैं उनसे हम लोग जो है वो इसमें जो है वो फंसे हुए थे। दिन भर में जो है वो यही हुआ था कि जो मुख्तलिफ जो फैमिली थी वो फंसी थी, उनको खाने पीने का बड़ा मसला था। और जो कुछ जो उसमें जो गाड़ियों में जब हम लोग गए थे, जब हमने उनसे बात की तो उसमें मरीज़ भी थे, उनको जो है ऑक्सीजन का बड़ा मसला हो रहा था, सांस लेने में मसला हो रहा था। क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप हाइट पर जाते हैं तो आपको ऑक्सीजन का थोड़ा सा मसला होता है। जी, जैसे हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं तो यहीं पे फंसे हुए हैं। कमरा हमने लिया है, 25,000 रुपये उन्होंने कमरा दिया है। और मेरे शौहर की तबीयत ख़राब हो गई तो हमने कहा 1 गिलास गर्म पानी का दे दो, उन्होंने वो भी नहीं दिया। कह रहे हमारे पास कोई इंतजाम, लाइट बंद कर दी उन्होंने, ना कोई वाशरूम की सहूलत दी, ठंडा पानी, बच्चे मासूम बच्चे आए हुए हैं साथ, इतनी परेशानी हो रही है। खाना लेने जाते हैं तो रेट बढ़ाकर भी हम कह रहे हैं दे दो, तो कह रहे हैं नहीं है खाना हमारे पास। अब भी भूखे प्यासे बच्चे गाड़ी में बैठे हैं, अब भी हम फंसे हुए, कह रहे हैं सुबह तक खुलता है, कोई कह रहा है 4 घंटे है, कोई कहता है 1 घंटा है, कोई कहता है 2 घंटे है। शौहर की तबीयत आपकी ख़राब है, क्या उसकी तबी इमदाद कोई मिली है? कुछ भी नहीं मिला, वो अभी भी खराब है, वो इतने परेशान हो रहे हैं। मुझे सांस का मसला, मैं मून टीका खाता हूँ, लेकिन अचानक जो है यहाँ पे ये रोड ब्लॉक हो गया, यहाँ हम लोग फंसे हुए हैं। कल सुबह 10 बजे से हम लोग यहाँ पे फंसे हैं, तकरीबन 32 आवर्स हो चुके हैं और काफ़ी मुश्किलात हैं। जैसे आप लोगों ने देखा है, खाने पीने की किल्लत के अलावा जो है फ्यूल जो है वो रिजर्व लग चुके हैं गाड़ियों में, तो क्योंकि गर्म रखना था गाड़ी को, कमरे थे नहीं, जा नहीं सकते, तूफ़ानी किस्म की बर्फ़ हो रही थी। बस खाने पीने का ठीक है, ऑक्सीजन की कमी आ रही है। अच्छा, मेरा ताल्लुक लाहौर से है। कल 2 बजे से लेकर अभी तक टिल ट्रैफिक में ब्लॉक हूँ। जेलम से आया हूँ और ये गाड़ी में 17 से 18 बंदे हैं। सारी रात गाड़ी स्टार्ट रख के तो इसमें रहे। कल 10-11 बजे के हम लोग फंसे हुए यहाँ पे। रात को स्नो फॉलिंग का एक तूफान आया, 11 बजे तकरीबन शुरू हो गई थी, एकदम तेज हो गई, रास्ता बंद हो गया, ना राइट जा सकते थे ना लेफ्ट जा सकते थे। जहाँ पे खड़े थे वहाँ पे रह गए थे। यहाँ पे जो होटलिंग वाले हैं लोग, वो कैमरा नहीं मिल रहा था, 50,000 रुपया एक कमरे का, 50,000 रुपये मांग रहे थे। बच्चे बहुत एक्साइटेड हुए हुए थे, छुट्टियाँ थी बच्चों को और हमें
अंदाज़ा नहीं था कि इतनी स्नोफॉल होगी, लेकिन आप यकीन करें 24 घंटे हम लोगों को हो गए, हम एक ही जगह पे बैठे हुए हैं। आर्मी वाले आ रहे हैं, हमें पानी दे रहे हैं, बिस्किट दे के गए हैं हम लोगों को। रास्ता जो है ना अभी तक उधर ही हम बैठे हुए हैं। कल 11 बजे के यहाँ से फंसे हुए हैं। हमारी गाड़ी इस टाइम फुल आइस में फंस चुकी है। कोई भी निज़ाम नहीं है जनाब, इधर भी कोई निज़ाम नहीं है, हम भूखे मार रहे हैं। 24 घंटे हो गए मेरी गाड़ी फंसी हुई है और यहाँ ना कोई टॉयलेट का बंदोबस्त है, ना कोई खाने पीने का इंतजाम है, या यहाँ कोई इंतजामिया की तरफ से कोई बंदा नहीं आया। पता चला था कि ट्रैफिक तो खोल दी है, मगर वहाँ आगे जाके कुछ ट्रक जो है खराब होया हुआ है। 4 घंटे हो गए हैं, ट्रक अगर खराब है तो उसे बिदरिया क्रेन या बिदरिया मैकेनिक लेफ्ट राइट किया जा सकता है। ड्राइविंग से आए हैं, कल के आए हुए हैं, यहाँ फंसे हुए हैं। काम आती है यहाँ पे जस्ट एनवायरनमेंट के लिए, लेकिन यहाँ के लोग उनकी मजबूरी का पूरा फायदा उठाते हैं। रेंट पे रूम नहीं मिला, 20-20 हज़ार एक टीचर सर रूम के लिए वो देने के लिए तैयार बैठे रहे हैं, लेकिन उन्होंने दिए नहीं। सानहे मरी में लाहौर के रिहायशी 2 कज़न जफर और मारूफ इकबाल और गुजरावाला से उनका दोस्त भी जिंदगी की बाजी हार गया। तीनों अफराद गाड़ी में ही ठिठर कर जान बहक हो गए। लाहौर से उस्मान भट्टी की रिपोर्ट। लाहौर के इलाके पीको रोड का जफर इकबाल अपने कज़न मारूफ और दोस्त इशफाक के हमरा सैर के लिए मरी गया था। बर्फबारी में तीनों ठिठर कर दम तोड़ गए। मारूफ जफर की बहन का कहना है कि भाई उसका कज़न और दोस्त सैर के लिए गए थे, किसे मालूम था कि ये उनका आखिरी सफ़र होगा। उनके 3 बेटे हैं, 48 साल उम्र थी उनकी। मासी सास का बेटा है, वो साथ था, उसके भी 4 बेटियाँ हैं। अभी तक आपको कितने लोगों की इत्तला मिली है कि डेथ हुई है? हमें तो मिली है, 4 की मिल गई, कह रहे कि 4 की होगी। मरहूम मारूफ के भतीजे फैसल का कहना है कि उसने सोशल मीडिया पर चचा की गाड़ी की तस्वीर देखी तो तशवीश लाहक हुई। बाद में पता चला कि क़यामत टूट चुकी है। मैंने किसी का स्टेटस देखा था तो उनकी गाड़ी थी, मैंने गाड़ी से पहचाना, फिर उनको कॉल वगैरह काफ़ी की तो फिर वो इस तरह पता लग गया। तो फिर रेस्क्यू वाले वगैरह को कॉल की, उन्होंने कहा कि डेड बॉडी ले जाएं। मरहूम जफर और मारूफ की एक वीडियो भी सामने आई है जिसमें वो मरी में बर्फबारी से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। बड़ा मौलिक क्या है आज मैं दफा बर्फबारी देखी नहीं ज्यादा, जफर और मारूफ के घर में सफ़े मातम बिछी है। ताज़ियत के लिए अजीज़ो कारब और अहले इलाका की आमदोरफ्त जारी है। कैमरामैन ख्वाजा आमिर के साथ उस्मान भट्टी, जियो न्यूज़, लाहौर। मरी में शदीद बर्फबारी के बाद फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए रज़ाकारों की एक टीम गुलडाना रवाना हो गई है। हमारे रवात कैया के अहबाब अल्हम्दुलिल्लाह गुलडाना रोड पर हैं। इमदादी काफिला रवान धवा है इंशाअल्लाह ताला। अभी जो है हमने असर की नमाज़ भी पढ़नी है और बार बार मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि लोग बुरी तरह मुतासर हैं, फंसे हुए हैं, और कि कोई ना कोई दुआ की सूरत में जिस तरह भी हो बाहर निकलें, देखें, इन लोगों के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला हमारे इन साथियों को जज़ाए खैर अता फरमाए। आईजी नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज पुलिस इनाम गनी कहते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड में बू नहीं होती, इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है। कार्बन मोनोऑक्साइड जल्द मौत का सबब बन सकती है। अगर गाड़ी बर्फ में फंस गई है और इंजन चल रहा है तो खिड़की हल्की सी खोल लें। इनाम गनी ने कहा कि गाड़ी के एग्जॉस्ट साइलेंसर पाइप से बर्फ साफ करें। अमेरिका में मुकीम मारूफ डॉक्टर फहीम यूनुस ने सानहे मरी पर बयान देते हुए कहा है कि ये जानना ज़रूरी है कि मरी में अमवात सर्दी से हुई या कार्बन मोनोऑक्साइड से। डॉक्टर फहीम यूनुस ने कहा कि बर्फ़ में फंसी गाड़ी का साइलेंसर अगर बर्फ़ में धंस जाए तो गाड़ी में जहरीली गैस फैल सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की कोई बू नहीं होती और ये जानलेवा होती है। उन्होंने कहा कि इस मामले की तहकीकात से आइंदा जानें बचाई जा सकती हैं। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने कहा है कि कठपुतली वज़ीर आला और इस्लामाबाद में बैठकर डोरियां हिलाने वाला वज़ीर आज़म सानहे मरी के जिम्मेदार हैं। लोगों की जान बचाने में नाकामी पर इनको इस्तीफा देना चाहिए।